आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो है हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस। तो दिस इज ओपन सेशन, सो जिसको बीच में लगे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सो हम लोग एक सिंपल सी चीज पे बात करते हैं। जैसे सिंपल सी चीज है, हमें अपना कोई बिहेवियर चेंज करना, ओके, या हमें कोई अ, एक आदत है जो बदलनी है, या हमें कोई चीज अपने आप में इम्प्रूव करनी जो हमें पता है कि हम करते हैं और हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सबसे कॉमन चीज है जिसके थ्रू मैं भी पास कर चुकी हूँ, और वो है प्रोकेस्टिनेट करना। प्रोकेस्टिनेट करना यानी कोई चीज हमें करनी तो है पर हम उसको टालते रहते हैं कि कल करेंगे, अच्छा कल कर लेते हैं, अच्छा अगले हफ्ता, अच्छा न्यू ईयर आएगा तब करेंगे। सो वी कीप पुशिंग इट आगे आगे आगे। सो वो अगर हम चेंज करना चाहते हैं या हम अपनी कोई हैबिट बदलना चाहते हैं कि अ, हम लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, या वी वांट टू ईट हेल्दी। अब ये कोई बहुत अजीबोगरीब या बहुत डिफरेंट ड्रास्टिक चीज नहीं है जो हम अपने आप में बदलना चाहते हैं, बट हमें पता है कि हमें ये चेंज करना है, और हमें ये भी पता है कि हम ये कर सकते हैं पर हमसे हो नहीं रहा। तो उस चीज को हम बोलते हैं कि वो हमसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियसली कोई ब्लॉक्स है जो हमें वो करने नहीं दे रहे हैं, या कोई ऐसी थॉट्स हैं जो हमें स्टॉप कर रही हैं। फिर हम उस थॉट्स को क्या नाम दे देते हैं कि अरे लेजीनेस है, अरे गर्मी बहुत है, एनर्जी नहीं है, या ठीक है इतनी सुबह जल्दी उठ के करना क्या है, सारा दिन तो है, मैं बाद में भी कर सकती हूँ। सो वी कीप फाइंडिंग एक्सक्यूजेस। या फिर एक सिंपल बात बोलती, कोई इंसान स्मोक करता है और वो बोलता है कि मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, उसको अच्छे से पता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या हम यही बोलते हैं कि हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, या हम नाव में नहीं रहते, हम या तो फ्यूचर की सोचते रहते हैं या पास्ट में घूमते रहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमारे बिहेवियर में है, हमें उनको चेंज करना हो तो क्या करना चाहिए। तो अगर हम ये बोलते हैं कि हमसे ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से है, या कई बार हम इसलिए नहीं करते बिकॉज देयर सम फियर एसोसिएटेड। इट कैन बी फियर ऑफ फेलियर, इट कैन बी फियर ऑफ सक्सेस, कैन बी जस्ट फियर ऑफ लूजिंग मनी, कि ओह मैं ये करने के और पैसे गए तो। या एक एसोसिएशन, जैसे स्मोक के साथ में बोल रही हूँ, वो तो एक एसोसिएशन बन जाती है कि मैं स्मोक करता हूँ तो आई फील रिलैक्स्ड। ओके, सो वो एसोसिएशन हमें कैसे तोड़नी है। तो वो जो एसोसिएशन है वो भी हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे ही बनी है, तो हमें उनको सबकॉन्शियस लेवल पे ही जाके तोड़ना पड़ता है। सबकॉन्शियस लेवल पे कैसे बन जाती है, क्योंकि हम कोई चीज होते हुए देख रहे हैं, हम ये मानना शुरू कर देते हैं। वो या बोल लो कि जिसे हम एक सिंपल लगे, हम अपने दिल को समझा लेते हैं कि नहीं यही तरीका सही है। मैं करना तो चाहती हूँ पर मुझसे होता नहीं है, हमने ये डिसाइड कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हेल्दी खाना शुरू करते हैं तो फिर भी हमें कोई चीज देख के लगता नहीं नहीं एक खाने से कुछ नहीं होता, वी कांट स्टॉप आवरसेल्फ, जबकि हमें पता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। सो इन चीजों को बदलने का एक जो सबसे इजी तरीका है, और ये मेरे से किसी ने स्पेशली पूछा था, वो है सेल्फ हिप्नोसिस। The easiest way to bring small changes to your everyday things, छोटी छोटी हैबिट्स बदलने को सबसे इजी जो तरीका है वो है सेल्फ हिप्नोसिस। सो अगर मैं बोलूं सेल्फ हिप्नोसिस तो आपके मन में पहली चीज क्या आती है? एनीबडी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज सेल्फ हिप्नोसिस? मैंने बहुत सारे पहले भी लोगों से बात की है कि हिप्नोसिस को लेके लोगों के बहुत गलत थॉट्स हैं। कईयों को, उनको सब हिंदी मूवीज याद आ जाती है कि हिप्नोसिस होगा तो ये होगा। और मैंने ये नोटिस किया कि कभी कभी जब लोग मेरे पास फर्स्ट टाइम आते हैं ना, तो वो सारे कान के इयररिंग्स, रिंग्स, घड़ी उतार के आते हैं। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मैंने हिप्नोसिस करके लोगों से
पे इतना ही मैं उन पे वश में कर सकती हूँ, तो मैं एक 10 ग्राम की चेन क्यों उतरवाऊंगी या एक रिंग क्यों उतरवाऊंगी? मैं तो स्टैम्प पेपर लेके रखूंगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे लिखाऊंगी। ये छोटी छोटी 50-60 हजार की चीजों के पीछे मैं क्यों खराब करूंगी? सो द थिंग इज कि वी कांट डू इट, वी कांट कैच होल्ड ऑफ एनीबडी, या आपके माइंड का कंट्रोल हम कभी नहीं ले सकते, लेकिन आप अपने माइंड का कंट्रोल ले सकते। आज भी आप जो कुछ भी करते हो वो आपके माइंड के बिहेवियर की वजह से है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हो तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर माइंड। और अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो और नहीं खा पाते हो, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर माइंड। या आप कोई हैबिट बदलना चाहते हो, आपको पता है कि वो बदलना आपके लिए सही है पर आप नहीं कर पाते हो, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर माइंड। सो जो चीज माइंड से शुरू होती है वो खत्म भी माइंड पे ही होती है। सो जब हम बोल रहे हैं कि सेल्फ हिप्नोसिस यानी अपने माइंड को उस स्टेज पे लेके जाना जहां पे कि यू कैन एक्सेस योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड उस पे जाके आप नई पॉजिटिव थॉट्स प्लांट कर सके। अभी वहां पे कोई ऐसी आपके सबकॉन्शियस में थॉट्स हैं जो आपको आपके गोल्स की तरफ जाने नहीं देती हैं। सो आपको क्या करना है, वहीं जाके उनके ऊपर अच्छी वाली थॉट्स रखनी है, सो दैट यू कैन स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट बट पॉजिटिव। वो करने के लिए जो सबसे इजी वे है वो है सेल्फ हिप्नोसिस। आई थिंक संजीवनी आपने मेरे साथ सेल्फ हिप्नोसिस सीखा था ना? यस, मैंने किया था आपके साथ। या मैंने सीखा था, आपने शायद वर्कशॉप लिया था या क्या, मैंने वो हाँ, उसमें सीखा था। करेक्ट। सो आपने उसको यूज किया बाद में? एक दो बार किया, बट उसके बाद मेरा वो छूट गया बेसिकली। बट हाँ, आई वांटेड, ऑलवेज वांटेड टू लर्न सेल्फ हिप्नोसिस। एंड मुझे ये जानना था, जैसे आप अभी बोल रहे थे ना, तो हम अपने आप को हिप्नोटाइज करके, ओके, जैसे आप बोले कि आप अपनी थॉट्स चेंज कर सकते हो, करेक्ट। जिसके कारण आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, राइट? ऐसे करेक्ट? हम्म। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या वो थॉट्स आपकी रिप्लेस हो जाती है, या ये ओवर राइटिंग जैसे हो जाती है? ओवर पहले वाली राइटिंग भी होता है, है। ये वाली भी है, नहीं, करेक्ट? एक्चुअली क्या होता है कि देखो, हम जब बात कर रहे हैं कि सपोज एक सिंपल हम्म। चीज मैं बोल रही हूँ कि किसी को स्मोकिंग छोड़नी, ओके, हम्म। एज आई सेड कि उसके माइंड में भी एसोसिएशन है कि रिलैक्स होने का अच्छा तरीका है स्मोक करना। या हम्म। लोग स्मोकिंग करते हैं फिट इन होने के लिए कि अरे मेरे सारे फ्रेंड्स करते हैं, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं अजीब लगूंगा। सो दे स्टार्ट। अब माइंड में क्या एक थॉट बैठ गई है कि अगर मुझे इस ग्रुप में फिट इन होना है तो मुझे स्मोक ही करना है, करेक्ट? हम्म। या फिर हम्म। रिलैक्स होने का इजीएस्ट वे है स्मोक करो। बट हम्म। अब हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड को ये बोलना है कि फिट इन होने के लिए ये जरूरी नहीं है, ओके? हम्म। बट व्हाई यू वांट टू फिट इन? बिकॉज तुम्हें कहीं पे तो खुद पे ट्रस्ट नहीं है, या आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, सो आई हैव टू चेंज माई सेल्फ टू फिट इन समथिंग। But what we are doing is we are replacing those thoughts. Okay, replacing those thoughts with something that says that I'm good enough. मैं जैसा हूं मैं वैसा सही हूं. I don't have to do anything to prove myself good to others. Okay, सेम वे, अगर मैं स्ट्रेस की वजह से स्मोक कर रहा हूं तो you have to replace that thought. If smoking is equal to relaxation, you have to replace it with something else. Why not you have a walk when you want to release the stress? Why can't you listen to music when you want to release the stress? So we are replacing those. So it is not कि वो नीचे है, ये उसके ऊपर है, बट हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। वो धीरे धीरे जो हम नई इम्प्लांट कर रहे हैं थॉट्स, दैट विल टोटली कवर दिस, या कह लो कि टोटली ये पहले वाली थॉट्स उसमें से गायब हो जाती है। सो दैट इज द वे हाउ वी प्लांट न्यू थॉट्स। ओके। कैन आई आस्क वन थिंग?
हाँ। या तो जैसे आपने बोला हम रिप्लेस कर देते हैं, बट मेरी सबसे पहले मतलब ये सवाल है कि जैसे हमको ये हम लोग ये कैसे पहचाने कि दीज आर द थिंग्स विच वी वांट टू चेंज। सम थिंग्स विच आर वेरी ऑब्वियस, राइट? या But there are many things which are not very obvious. We don't understand. We don't know. So then, how do we really identify them so that we can work on it? या सो उसके लिए मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो है, मैं उसका लिंक भी शेयर करूंगी आपसे, बट आई विल टेल यू नाउ ब्रीफली। इफ यू आर स्टक एट एनीथिंग, ओके, सो मैं सबसे सिंपल तरीका बता रही हूँ, कोई भी कर सकता है। यू नोट डाउन दैट सेंटेंस इन वन सेंटेंस, आपको पैराग्राफ नहीं बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई फील डी स्ट्रेस्ड व्हेन आई स्मोक। ओके, मैं ये स्मोकिंग पे ही बना रही हूँ एक सिंपल। तो अब आपने ये एक सेंटेंस लिखा है, या आपका सपोज है कि मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, या मैं कहीं पे मैं पंक्चुअल नहीं हूँ। ओके, सो यू राइट वन सेंटेंस, आई एम नॉट पंक्चुअल। ओके, नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज, या अभी भी अगर आपकी कोई एक चीज है, आप अभी लिख के अभी के अभी कोशिश कर सकते हो। सो यू राइट वन थिंग दैट बॉदर्स यू, राइट इट टू द पॉइंट, एक सेंटेंस में, लंबी चौड़ी कथा नहीं लिखनी है यहाँ। सो जब आप वो लिखते हो, देन गो वन स्टेप डाउन एंड आस्क व्हाई। ओके, so when you say why, for example, if I'm just randomly I'm talking about I'm not punctual, so you write why. I can't get up and get ready in time. Okay, इसलिए मैं punctual हूँ। Why? Because I keep pushing it. I always think that I can do it in 5 minutes, but it takes me more time. Why? हाँ, जब आप ऐसे 6 लेवल नीचे तक वाई 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 करोगे, यू विल गेट द वन सेंटेंस विच विल मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% of the time will tell you what you need to work on. Maybe then you'll say, oh, I keep watching TV and I forget the time. Why do you keep watching the TV and forget the time? Because I hate to sit and listen to people around. Why do you hate them? वो मेरे लेवल पे सोचते नहीं। ओके, सो व्हाई डू यू थिंक कि वो लोग स्टूपिड है और वो आपकी लेवल पे सोचते नहीं? बिकॉज वो मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करते। व्हाई डू यू थिंक कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते? बिकॉज मे बी मेरे बोलने का तरीका सही नहीं है, or maybe I can't make them understand what I want to say. So you understand that now you want to work on your communication. Or if you feel ki no, because people don't respect me, then this is how you look at yourself. So that means you have to work on your self-esteem. So you when you go down 6 steps, आपको ultimately मिल जाता है कि basic issue क्या है जिस पे आप काम करें। Now ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप 6 बार 6 स्टेप्स नीचे जा रहे हो, आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। ओके, आप अपने लिए कर रहे हो, सो बी वेरी ट्रूथफुल। या आप अगर कुछ करते हो कि मेरे को वो मीटिंग में जाना ही नहीं था, वाई डू यू डिडंट वांट टू गो टू दैट मीटिंग? अच्छा हुआ वो लेट हो गया, मीटिंग कैंसिल हुई, आई एम वेरी हैप्पी। वाई यू वर हैप्पी? बिकॉज मुझे वो मीटिंग पसंद नहीं है। वाई यू डिडंट लाइक दैट? बिकॉज मेरे को वो आइडिया पसंद नहीं है। देन वाई वर यू ज्वाइनिंग दैट टाइम? अरे बॉस ने बोला तो आई डोंट हैव एन ऑप्शन। So if boss ने बोला, you why you don't have an option? I can't say anything to him. Why you can't say anything to him? Because अगर मैंने बोला तो they may feel कि I'm not in line with what कंपनी का जो है, so I'm not a right fit. Do you really feel that you are not a right fit? Then why you are still there? Oh, I can't look for another job. Why? नई जॉब मिलना बहुत मुश्किल। अगेन यू व्हाट यू डू इज, एवरी टाइम आप एक स्टेप नीचे जाओगे, यू आर टेकिंग आउट द लेयर्स। अब जैसे जैसे लेयर्स लोगे, अल्टीमेटली यू विल नो व्हाट इज स्टॉपिंग यू, क्यों आपसे हो नहीं। जब आपके पास वो अल्टीमेट चीज आ जाती है, यू वर्क ऑन दैट।
सो प्रोक्रेस्टिनेट करना इशू नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट करने के पीछे रीजन क्या है, यू कैन वर्क ऑन दैट। ओके। और दूसरी बात है, अगर आप उतना लेवल तक नहीं कर सकते, एटलीस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सबकॉन्शियस, दैट I live in now. I do whatever is important for me. सो अगर आप अपने माइंड में ये भी थॉट प्लांट करते हो कि जो मुझे करना है मैं वो टाइम पे कर सकता हूँ, आई एम हैप्पी टू डू इट, आई एंजॉय व्हाट आई डू, सो देन ऑल्सो योर प्रोक्रेस्टिनेशन विल गो। सो दो चीजें हैं, अगर आप नीचे जाके उस थॉट को अंडरस्टैंड कर सकते हो तो वेरी गुड। इवन इफ यू कांट डू इट, यू कैन मेक स्मॉल चेंजेस। एज आई सेड फॉर स्मोकिंग, even if you say the thought is that smoking makes me help me to de-stress, then you can replace that music helps me to de-stress. I love music, that is the de-stressor for me, so you pick up that thought and work on it। समझे आप, या क्वेश्चन है इस पे संजीवनी? ये समझ में आ गया। ओके, बट व्हेन यू आर सेइंग कि रिप्लेस इट विद अ पॉजिटिव सेंटेंस, then we really need to write it down what exactly is the thing which we want to change, and then we can make it a positive sentence. या If we don't want, yeah. सी, आई ऑलवेज से कि जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में अटक गए जो आपको समझ नहीं आती, इट्स द बेस्ट थिंग टू डू इज ओपन द लेयर्स। यू विल नो वो आपके साथ हो क्यों रहा है। ओके। बट इफ यू फाइंड, क्योंकि कभी कभी अंदर से हमारे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, हम दो लेयर्स उठाते हैं और उसके बाद बोलते हैं, नहीं नहीं ये सब बेकार है, ये नहीं होता। तो इवन इन दैट केस यू कॉन्शियसली नो व्हाट यू वांट। Okay, at least start with it. Hmm. Slowly that resistance will Hmm. go and you will be able to work on the root cause. So that means you are saying like an affirmation kind of a thing. Correct. So we use affirmation to change it. But how do you? Suppose I say I delay doing certain things. If I say this particular stuff, I Hmm, delay. I hmm, want to do certain thing, right? I decide that I want to do it. hmm. But what happens is like I keep on doing something else and I say, okay, I will do this after this. I will do it after this, right? So after this वाला जो चीज वो आने में इतना लेट हो जाता है कि बाकी सारी चीजों की इतनी लंबी कतार लग जाती है, हाँ, राइट? यहाँ हाउ पे डू आई, हाँ। यहाँ पे आपको चूज करना है कि फॉर एग्जाम्पल आपको एबीसी वर्क करना ही है हर रोज। ओके। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी एज सिंपल एज टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, यू हैव टू स्टार्ट सम फिजिकल एक्टिविटी। हम उसको हमेशा पोस्टपोन करते हैं, अरे नहीं आज मैं रात को देर से सोई थी, आज मुझसे उठा नहीं जा रहा, अरे आज मेरे बहुत पेशेंट है आज मेरे से नहीं होगा, अरे आज आज तबीयत ठीक नहीं आज नहीं होगा। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल, सो व्हाट यू डू इज you can say the thing that I can plant in my mind is going for a morning walk gives me energy for the rest of the day. It makes me हम्म। very good. तो आप जो चीज आपको गुड फील होती है आप खुद ही करोगे ना, हम्म। है ना? ओके। आप उसको इमीडिएटली आप रिप्लेस कर सकते हैं। बट आप हम्म क्यों नहीं करना चाहते हो, इट इज इम्पोर्टेंट यू अंडरस्टैंड व्हाई यू डोंट वांट टू। हम्म। ओके। उसके ओके। फियर क्या है, आप कोई चीज हम्म। तुम क्यों कर रहे हो? मैं उल्टा लोगों को बोलती कि जो चीज से आपको डर लगता है ना वो सबसे पहले करो। ओके। तो देखो उस चीज से भागने के लिए आप अननेसेसरी चीजें क्रिएट करते जा रहे हो। फॉर हम्म एग्जाम्पल ये मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, किसी को मैथ से डर लगता है ना, तो वो सुबह उठेगा पहले केमिस्ट्री की बुक खोल के बैठेगा जो उसको सबसे पसंद है सब्जेक्ट। ओके। उस पे वो 2 घंटे लगा देगा, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। भैया तुम यू आर ऑलरेडी वेरी गुड इन केमिस्ट्री, तुम 5 मिनट में रिवाइज करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। बट दे स्टडी केमिस्ट्री हम्म 2 इयर्स, सॉरी 2 आवर्स, सो दैट दे कैन पुश द मैथ्स नीचे। फिर करने के बाद अच्छा अब मैं हम्म 15 मिनट रेस्ट ले लेता हूँ, अच्छा मेरे को ना एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मैं प्रैक्टिकल फाइल में पहले कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि ये असाइनमेंट है, अब मैं हम्म पहले ये कर लेता हूँ। एंड
what is happening is he's just avoiding to study maths. उसको अवॉइड करने के चक्कर में सबकॉन्शियसली ही पिक्स अप सो मेनी थिंग्स विच आर एक्चुअली नॉट रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो हम्म चीजें वो अदरवाइज 5 मिनट में भी खत्म कर सकता है, टू अवॉइड रीचिंग मैथ्स ही विल डू इट इन 20 मिनट्स. हम्म सो इसलिए मैं क्या कहती हूँ, बेस्ट थिंग इज जिस चीज से आपको सबसे चिढ़ मचती है ना, वो सब दिन में सुबह सबसे पहले कर दो, ताकि पूरे दिन दिमाग पे बोझ नहीं. मेरे दिमाग में क्या होता है पता है? मुझे ऐसे लगता है कि सॉरी आई जस्ट डिस्टर्ब यू इन बिटवीन। मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए मुझे ज्यादा अटेंशन देना है, या मुझे ध्यान से करना है, या मुझे ज्यादा टाइम लगने वाला है, ये मेरे माइंड में होता है। सो आई कीप दैट थिंग एट द लास्ट, ये सारे छोटे 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 काम निपटा दूं एंड देन मैं ये बड़ा वाला कर दूं, या फिर ये शायद मेरी थॉट है कि मुझे ज्यादा टाइम लगने वाला है या मुझे ज्यादा अटेंशन देनी है। या सो आई कीप इट एट द एंड। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट थॉट कि क्यों मुझे ज्यादा टाइम लगने वाला है. हाँ Why हाँ are you avoiding it? You can do it now हाँ also. Write this, that I avoid doing few some whatever work. हाँ You will know हाँ what you हाँ will. It's not कि ज्यादा ओ टाइम लगने वाला है. अगर ज्यादा टाइम भी लगने वाला है तो वही 24 घंटे में से लगेगा ना. चाहे आप हाँ आज ज्यादा लगा, सुबह 2 घंटे लगाओ या रात को 8 बजे 2 घंटे लगाओ, 2 घंटे लगने हैं तो 2 घंटे लगने हैं. हाँ हाँ Why हाँ not do it first thing in the morning so that पूरे दिन वो दिमाग पे बोझ नहीं है, यू आर फ्री आफ्टर दैट. हाँ हाँ। Is it that I don't give that much importance to that stuff, No, there or I is get? no, there must be something that why you don't want to do it. हम्म You don't like it probably वो work. वो या हम्म आप मजबूरी में कर रहे हो, हम्म और you subconsciously don't relate to that work. ओके Or if you हम्म do it, if you finish it, maybe you feel कि आपको और वैसा ही काम और मिल जाएगा करने को जो आपको पसंद नहीं है. ओके Think of it why. Do या that by श्योर exercise, 6, 7 steps down. You will know why you don't want to do it. Why you are avoiding. ओके ओके Yeah. श्योर हाँ. तो वो करने के बाद जब आपके पास एक सेंटेंस आ जाता है जो हम अफर्मेशंस बोलते हैं, once you choose that affirmation, you can start planting it in your subconscious. And how do you do it? Put yourself in a very relaxed state where you can access your subconscious. ओके जैसे हम मेडिटेशंस करते हैं हर फ्राइडे, तो आपने देखा होगा कि वी स्टार्ट विद रिलैक्सिंग आवर बॉडी. व्हेन वी रिलैक्स ourselves a lot, our conscious mind is also very relaxed, and then you can access your subconscious. Okay. And once you are in that state, when you are able to access your subconscious, you start repeating your affirmation in your mind, and that is how you plant. अदर थिंग एज आई ऑलवेज टेल यू कि सुबह जागने और उठने के बीच का जो टाइम है, ओके, दैट टाइम यू स्टार्ट रिपीटिंग और चैंटिंग योर अफर्मेशन, इट विल बी प्लांटेड. अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग, जब आप, आपका वो टाइम नहीं होता जब आप उठ तो जाते हो पर जाग, मतलब जाग तो जाते हो पर उठते नहीं. हम्म। सो इन दैट स्टेज इफ यू कीप स्टार्ट चैंटिंग योर अफर्मेशन, it goes directly to your subconscious, that start becoming your new behavior. But it's not कि एक दिन में हो जाता है. You have to give yourself at least 21 days. Yeah. पता ही नहीं, आपने पिछले हफ्ते रिक्वेस्ट किया था अबाउट सेल्फ हिप्नोसिस, करेक्ट? यस मैम। सो आपका कोई क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक बोला है उससे? बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली तो नहीं, बट एक चीज मेरे दिमाग में आई थी जब, और जिसका शायद आपने आंसर दे भी दिया व्हेन यू टोल्ड अबाउट 21 डेज. आई वाज आस्किंग अबाउट ये कंसिस्टेंसी ऑफ, कोई ऐसा तरीका है जिससे वी कैन मेक श्योर कि ये जो हम थॉट्स प्लांट कर रहे हैं ये उतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ प्लांट होते भी रहें. ऐसा नहीं है कि
you plant something and then it fades away during the period of times. If you do it minimum 21 days or between 90 days, that will never change. That is, अच्छा. unless you decide to put something on top of that. Oh, okay. क्योंकि आप कल वो भी तो चेंज कर सकते हो. हाँ, same. That is also a बट choice. ऐसा नहीं है कि आपने 3 दिन अफर्मेशंस करनी शुरू की, सेल्फ हिप्नोसिस करना शुरू किया तो चीजें आपके लिए चेंज हो जाएंगी. 3 दिन में नहीं होगा. हम्म. आपके माइंड को उसको एक्सेप्ट करने के लिए ये स्टैंडर्ड रूल है, मिनिमम 21 days to 90 days योर माइंड टेक्स फॉर दैट न्यू थॉट टू बी परमानेंट इन योर माइंड. Okay. Okay, so when you start doing self hypnosis, you start planting the new affirmation. हम्म. May take few days before you actually see change. हम्म. Okay, Okay. so वो consistently आपको करना पड़ेगा. Yes, अच्छा. Rimjim, you want to ask something? I have one question and I want to share one thing also. हाँ बोल. So मैंने भी आपसे ये सेल्फ हिप्नोसिस सीखा था एंड आई डिड इट फॉर समथिंग, अभी तो मुझे याद नहीं है, फॉर एंड 21 days तक आई हैव डन इट. पर उस समय तुरंत मुझे रिजल्ट नहीं दिखा, लेकिन उसके आई थिंक 1-1.5 महीने बाद मुझे ऐसा लगा ओ इसी पे तो मैंने सेल्फ हिप्नोसिस किया था, क्योंकि मैं तब तक फिर भूल गई थी, प्रैक्टिस छोड़ दी थी 21 दिन करने के बाद भी ना. सो इट्स लाइक आई थिंक बहुत समय बाद भी वो ऑटोमेटिक, क्योंकि ब्रेन प्रोग्राम हो चुका है तो धीरे धीरे चेंज Yes, हो जाता है. it keep happening. Yes, वो एंड changes. हाँ, हाँ जी दूसरा? सॉरी. दूसरा मैं ये मेरा ये था पॉइंट कि सेल्फ हिप्नोसिस आल्सो हेल्प्स इन मैनिफेस्टेशन ना. Of course. तो उसी पे थोड़ा सा आप एक बार. ओके, सो सेल्फ हिप्नोसिस मैनिफेस्ट अगर आपने करना है, फॉर एग्जांपल व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट. अ न्यू जॉब. ओके, सो नाउ यू नीड अ जॉब. ओके, अब जॉब नई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको कहीं अप्लाई करना, अप्लाई करना. करेक्ट. बट अगर यस. आप वहीं पे प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो कि अच्छा कल देखती हूँ, ओके नहीं मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ, ओके अगर मैंने दूसरी जगह जॉब की और वहां पे मुझे इतनी सैलरी नहीं मिली तो, सो दीज आर द रेजिस्टेंसेस दैट कीप कमिंग. बट you know that you want to change the job once you are very sure. Okay, what you can do is with self hypnosis you start planting the things which will take you to the new job. What is it? If you want to upgrade yourself, अगर आपको लगता है कि कोई, जैसे अगर लोग आईटी में जॉब करते हैं तो उनको स्किल्स अपग्रेड करनी पड़ती है, so you upgrade your skills. Okay, or you have to prepare, what do you say, groom yourself for the interviews, then you do it. If you have to make applications, start right. एक टाइम निकालो कि every day at least half an hour I'll sit and make the application, okay, till I get the job. Or if you have to start with networking, put the thought in your mind that every day I'm doing this networking thing. But how is the networking? Like calling your old friends in the same field, or calling your professors who can help you, put you in touch with the people who can help you to find job, or how you do that networking. उसके लिए भी time चाहिए ना. So you make time for that every day. So you can start with it. Other thing is, जो हम affirmations वैसे भी करते हैं, हमने पीछे affirmations पे भी बात की थी कि for example, for the job, if you say I attract the best job where I'm respected and I am paid well, okay, so what you do is you go in that relaxed state, उसको हम बोलते हैं visualization. Okay, you go in that relaxed state, say your affirmation 5, 6, 7 times, and then visualize being there. You are already working at that new job, already वहां पे सब अच्छा चल रहा है. There's no excitement, as if हमें जब नई जॉब मिलती है तो पहले 2-1 दिन हमें एक्साइटमेंट रहती है, बाद में तो सब सेटल हो जाता है. सो यू आर ऑलरेडी सेटल्ड इन दैट जॉब, एवरीथिंग इज गुड, you can visualize yourself getting ready, going for the job.
सो डू द डिटेल विजुअलाइजेशन. मैं हमेशा बोलती हूँ जब तुम विजुअलाइज करते हो, let all your senses get involved in it. Okay, so that is also manifesting. Okay, first work on things which are not allowing you to look for job, release them, and then start with the visualization. So you just have Okay. to attract Thank the you. opportunities. Believe in yourself that you are worth it. You should Yes. believe that I deserve better job, I deserve more respect, I deserve better salary, I'm good enough. And then trust the universe that it is coming to you. It is already there in front of you. Yeah. So that is how self-hypnosis helps you in manifesting also. So जब हम Okay. मैनिफेस्ट Thank कर you. रहे हैं तो हम पहले उन चीजों पे काम कर रहे हैं जो हमें ब्लॉक्स है. You release the block and then add the visualization in that. Hmm. Correct? Yes. Any other question? Nothing? Yeah, ma'am, I'm having one question. Yeah, Rashmi. It is again about, I think last time also I asked you the same. Mhm. Sometimes we are so much habituated to these things, as like, for example, affirmation, then giving some instructions to your mind, and it has become so monotonous that we lost that those emotions into that, and we started feeling like it is not working as it worked earlier, or means I would say through this gratitude, through this affirmation, I actually got everything in my life, Hmm. right from my job, my family stability, everything happened when I started doing all these practices. It worked wonderfully for me. Since last 6 months, I'm struggling a lot to receive that emotional connect which I was getting it earlier, and like it happens like I start doing that for a week or two, and then I started feeling like it's not working, or I'm not getting those emotions, and I leave that. Okay. And this is really happening since last 6 months. I'm struggling a lot because I know that it happened earlier. I know that how powerful it is, but right now I'm not in that state to receive those feelings. So how I can cope up with that? First thing, you do that why exercise. Okay, So you will know what is stopping. What okay, is the fear or what is the block which is not allowing you to manifest it again? okay, Just think of it. If all this happens, how my life will change, what will change in my life, and what is comfortable, what is not comfortable. okay, Sometimes when people are looking for job, the fear is, oh, new job, नए लोगों के साथ फिर से adjustment. Oh God, I may not get job in my city. I may have to move. सब कुछ फिर करना पड़ेगा. So that is subconscious thought. Consciously we say, oh, I'm ready to relocate. okay, Okay. So I will request you to do that why exercise sincerely, and you will know why you are getting bored of it now. okay, And make it, and if you feel कि doing this thing is making you feel bored क्योंकि बहुत हो गया, 21 दिन बोर हो जाता है, find ways of doing it. मैं तो बोलती हूँ कि आराम से अच्छा खासा म्यूजिक लगा के करो. कोई जरूरत नहीं है तुम्हें एक जगह ऐसे बैठने की. ओके, वॉट एवर गिव्स यू मोर फोकस, डू दैट. okay. ओके. हमने तो Okay. बीच में किया भी था 21 days फॉर मैनिफेस्टेशन. वी हैड पुट लॉट ऑफ म्यूजिक, फुल like gym type music, and you do it, it's very good. Okay. Not focus, you enjoy it doing it. Bring joy to your manifestation. Yeah, yeah, definitely. That is something which is really missing. Do Yeah, that why exercise, you will know the answer. yeah. Okay, ma'am. With that awareness, then you start doing whatever self hypnosis or gratitude. It will work. Okay, yeah, definitely. Okay. Thank you.
Any other question? Okay. So I think I have spoken a lot on self-hypnosis or how to reprogram your mind. So everybody try doing that why exercise. Then you find the affirmation which you want to plant. And as I said, there are ways. Either if you meditate, in that meditation, you start doing it, or try doing it in the early morning between the time of waking up and getting up. Or there are ways to a proper process also is there for self-hypnosis. If you want to learn that, that is a different thing. We can talk about that also. But try doing it. First, work on your why. Okay. So if nobody has any questions, so should we stop the meeting today? Okay. So please do your why exercise. And if you have any questions, please get back to me. We'll resolve it. Now, if you have started this, you have to finish it also. Okay. So bye-bye, everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, Bye. bye. Thank you. Bye.